Hello students, welcome to English reader class. Today we will start the poem A Trek Through the Himalayas. Trek means to go on a long and difficult journey on foot. So in this poem we will read about the Himalayas. The journey lasts for days and days. We trek up valley, hill and slope. We carry with ourselves the hope to traverse strange untrodden ways. Here we can say कि ये जर्नी है किसी की किसके बारे में कि वो कैसे कितना डिफ़िकल्ट और लॉन्ग वे चलता है, वो पैदल चल के कैसे वो जर्नी कंप्लीट करता है. हियर इज़ ट्रेवल्स मीन्स क्रॉस एन एरिया और एरिया ऑफ लैंड और वाटर, जो कि एरिया क्रॉस करता है, लैंड धरती पे चलता है और पानी में भी चलता है. एंड अनट्रॉडन मीन्स नॉट हैविंग बीन वॉक्ड ऑन, जो जहाँ पे चलना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पे रास्ते नहीं बने होते. वो कहाँ जाता है, कुछ देर चलता रहता है, वहाँ हिल पे चलता है, जो कि ट्रेक है, बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी होती है, उसे बोलते हैं ट्रेक. We enter now a world of clouds. Along the way, we hear the call of mountain wind and waterfall. The pale mist is spreading shrouds. Pale means colorless and shrouds means cover used to hide something, जो कि किसी को हाइड करता है, किसी चीज़ को वो किस वर्ड में एंटर करता है, जिसे हम बोलते हैं बादलों के वर्ड में एंटर करता है. वहाँ पे जाके वहाँ एक ऊंची माउंटेन पे जाता है, वहाँ पे विंड होती है, वाटरफॉल होता है और वहाँ पे बिल्कुल कलरलेस सा होता है. उसकी जो जर्नी है वो उसके बारे में इस पोइम में हमें बता रहा है. एट लास्ट वी रीच द फाइनल पीक. वो एट लास्ट कहाँ पे पहुँचता है, अपने फाइनल पीक पे, जहाँ पे उसने पहुँचना होता है. द summit beckons. Summit means highest point of the mountain, जो कि माउंटेन जहाँ पे जाके फिनिश होती है. beckons means gives a signal, वहाँ पे जाके एक सिग्नल देता है us to come, उसे वहाँ पे पहुँच के जाके वो अपने दूसरे लोगों को सिग्नल देता है. द एयर इज़ कोल्ड, आवर फीट आर नम, द क्लाइंब टू रीच द प्लेस वी सीक. वहाँ पे जो एयर थी वो बहुत कोल्ड हो जाती है और उसके पैर बिल्कुल नम हो चुके हैं, मतलब कि बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं और वहाँ पे वो पहुँच जाता है. द पाथ इज स्टेप एंड नैरो देयर. जो पाथ था वो कैसा था, नैरो था और वहाँ पे पहुँचने के लिए उसको बहुत मुश्किलें और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स के साथ वो वहाँ पहुँचता है. इट्स नेक्स्ट इट्स वे. नेक्स्ट इट्स वे मीन्स गोज इन लॉन्ग ट्विस्टिंग कर्व्स, जो कि कर्वी रास्ता होता है, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह पे मोड़ आते रहते हैं, उसे बोलते हैं कर्व्स. दीज स्टेयर्स ऑफ स्टोन्स. वहाँ पे क्या थी, स्टेयर्स थी स्टोन्स की. नाउ मार्क द रूट वी मेक अवर ओन. उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाने के लिए कि वो जब वापस आएंगे तो उन पे मार्क कर दिया था. द सनशाइन्स गाइल्स एंड लिक्विड एयर. गाइल्स मीन्स मेक समथिंग लुक ब्राइट एंड गोल्डन. उनको कुछ ब्राइट सा और गोल्डन सा लुक दे दिया था. और लिक्विड एयर मीन्स क्लियर एयर थी. वहाँ पे जो सनशाइन था वो बहुत ज़्यादा ब्राइट और गोल्डन था, बहुत ज़्यादा, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा उनको हीट महसूस हो रही थी और जो एयर थी वो बहुत क्लियर थी. द पीक इज स्टार्क एंड ब्राइट एज स्नो. स्टार्क मीन्स क्लियर एंड जो स्नो थी वो बहुत ज़्यादा ब्राइट थी. वी लुक वेयर स्काई एंड अर्थ है मर्ज्ड. वहाँ पे वो देख सकते थे कि कैसे स्काई एंड अर्थ मर्ज हो रहे हैं, कैसे मिल रहे थे. फ्रॉम हाई अबव, वो और ऊपर जाके दिखता है. अवर सोल्स आर पोज्ड मीन्स प्योरीफाइड, कैसे उसकी सोल्स प्योरीफाइड होती है. फॉरगॉटन लाइन्स द वर्ल्ड बिलो. वो नीचे ऊपर वहाँ पे जाके सब कुछ भूल जाता है कि कैसे उसने ये सब किया था. और नाउ वी विल डिस्कस ऑलरेडी डन इन अवर रिटन असाइनमेंट्स. दीज आर द क्वेश्चन आंसर. व्हाट इज द जर्नी दैट लास्ट फॉर डेज एंड डेज. तो उसकी जो जर्नी थी वो क्या थी. द पोइट एंड हिज कंपेनियंस आर ट्रेकिंग on the Himalayas. Their journey on the peak of the mountain lasts for days and day. जो उसकी कंपेनियन थे वो उनकी ट्रेकिंग कैसी थी हिमालय तक पहुंचने के लिए, वो उसके बारे में डे टू डे कैसे पहुंचे थे.
What do the poet and his companions hear when they enter the world of clouds? तो जो उसके कंपेनियन थे और जो पोइट था उन्होंने क्या फील किया था जब वो क्लाउड्स में पहुंचे थे? द पोइट एंड हिज कंपेनियंस हियर द कॉल ऑफ माउंटेन विंड एंड वाटरफॉल व्हेन दे एंटर द वर्ल्ड ऑफ क्लाउड्स. जब वो वहाँ पे पहुंचे थे तो उन्होंने क्या महसूस किया था? माउंटेन की विंड एंड वाटरफॉल. एक्सप्लेन द personifications. The poiled mist is spreading shrouds. Here mist is personified. The mist is attributed the human action of spreading a shroud to cover the surroundings. इसमें क्या बोला था? उसकी personifications क्या थी जब वो the poiled mist is spreading shrouds. Shrouds means hide something. Here is mist is personifies. Mist क्या थी? personifies थी. और mist is attributed the human action of spreading a shroud to cover the surrounding. तो वो क्या कर रही थी? वो अपना सारा कुछ उसमें कवर कर रही थी. नेक्स्ट इज where do the trekkers reach at last? trekkers लास्ट में कहाँ पहुँचे थे? At last the trekkers reached the final peak. वो कहाँ पे पहुँच गए थे? फाइनल पीक पे. What do they do to next? उन्होंने नेक्स्ट क्या करना था? दे क्लाइम टू रीच द प्लेस दे सीक. वो कहाँ पे पहुँचे? जहाँ पे उन्होंने रुकना था, थोड़ी देर बैठना था. हु बेकन्स द ट्रेकर्स टू रीच देयर डेस्टिनेशन? द summit beckons the trekkers to reach their destination. Summit means highest point of the mountain. वो कहाँ पे पहुँच गए थे? अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, जो कि माउंटेन का सबसे ऊपर वाला पार्ट था. डिस्क्राइब देयर डेस्टिनेशन. द फाइनल पीक इज द डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रेकर्स इज स्टार्क एंड ब्राइट एज स्नो. जो उसका फाइनल पीक था जहाँ पे उन्होंने पहुंचना था वो क्या था? स्टार्क एंड ब्राइट एज स्नो. जो कि स्टार्क मीन्स क्लियर, बहुत क्लियर था, और ब्राइट था स्नो के साथ. व्हाट डज द पोएट मीन बाय stairs of stone? What do these stairs do? The stony path that the trekkers climb on the final peak is called stairs of the stones by the poet. जो कि उसकी फाइनल पीक थी जहाँ पे उन्होंने एंड में पहुँचना था, उसको क्या बुलाया था उन्होंने? stairs of the stones. stones की stairs. These stairs are narrow and so windy that the path they appears to snake its way on mountains. This path marks the route of the ट्रेकर्स. जो कि उनका पाथ था वो क्या था? नैरो एंड क्या था? नैरो एंड सो विंडी. जो कि उनका पाथ था जहाँ पे उन्होंने लास्ट पे माउंटेन के स्टिक्स पे पहुँचना था, वो उनका पाथ था. विंडी था और नैरो था, और वहाँ उन्होंने मार्क कर दिया था. We carry with ourselves these hope. Who does we refer to in the above lines? इसमें we किसको रेफर किया गया है? We in the above line refers to the poet and his companions. जो उसके साथ वाले कंपेनियन से साथी थे उनको और पोइट को किया गया था. What is the hope with which they are carrying themselves? उसमें क्या होप थी जो उनके अपने आप साथ कैरी करे थे? The hope with which they carry themselves is that during this trek they would find new and strange route. उन्होंने क्या कहा था कि वो वहाँ पे ट्रेक पे पहुँचने के लिए कुछ नया रास्ता फाइंड करेंगे. The path is steep and narrow there. Which path is being referred to in the above lines? इस जो ऊपर वाली लाइन है उसमें कौन सा पाथ रेफर किया गया है? The path that the trekkers take to the climb their final peak is referred to in the above line. जो कि उनको फाइनल पीक पे पहुंचाता था, वो वाला पाथ रेफर किया गया था. What else is said about the path? जो उन्होंने पाथ के बारे में और क्या बताया था? The poet called the path to be stairs of stone which snakes its way up the mountain. जो कि उनका पाथ था उनको क्या बोल रहे थे? stairs of stones, और इसको snakes its way, जो कि स्नेकी वे होता है उसकी तरह पहुंचाता था. Do the trekkers stick to the path? Quote the lines to the justify your answer. The trekkers are taking new untrodden ways. They do not follow a particular path but find new ways as they go along and make them their own path. The line that shows this is mark the route we make our
ओन, उन्होंने अपना न्यू वे फाइंड कर लिया था, उन्होंने वो पर्टिकुलर वे नहीं यूज़ किया था जो कि वहाँ पे माउंटेन पे जाता था। और उन्होंने उनको किस लाइन में किया था, मार्क द रूट वी मेक अवर ओन, इसका उन्होंने अपना जो पाथ था उसको मार्क कर दिया था और ये उन्होंने अपना खुद का पाथ बनाया था। वी लुक वेयर स्काई एंड अर्थ हैव मर्ज्ड, यहाँ पे इस लाइन में उसने क्या बोला था कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि स्काई एंड अर्थ कहाँ पे मर्ज होते हैं। फ्रॉम वेयर आर द पोइट एंड हिज फ्रेंड्स लुकिंग, उसके फ्रेंड्स और पोइट क्या दिख रहे थे, द पोइट एंड हिज फ्रेंड्स आर लुकिंग फ्रॉम देयर डेस्टिनेशन द समिट ऑफ द माउंटेन, समिट मीन्स हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द माउंटेन, वो वहाँ से अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके थे और वो अपने लास्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द माउंटेन को देख रहे थे। वट इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस सीनरी ऑन दैम, जो ये सीनरी थी उसका उन पर क्या इफेक्ट पड़ा था। द इफेक्ट ऑफ दिस सीनरी ऑन द ट्रेकर्स इज कैथरेटिक, they feel as if their souls are purified of all the sins and worries of the world that lies below। तो उन्होंने क्या देखा था, वहाँ पे जो सीनरी थी वो बहुत ज़्यादा कैथरेटिक थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। दे फील, वो ऐसा फील कर रहे थे कि वहाँ पे आकर उनकी सोल्स प्योर हो चुकी हैं और उन्हें कोई भी कुछ ऐसे साइंस मिल रहे थे यहाँ पे उनको वर्ल्ड की कोई टेंशन नहीं थी और वो वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा फ्री हुए थे। होप यू गाइस अंडरस्टैंड ऑल द पोएम एंड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। प्लीज़ डू योर क्वेश्चन आंसर ऑन योर प्रैक्टिस नोटबुक। थैंक यू, हैव अ गुड डे।